इंडस्ट्री के एक बहुत मतलब इंडस्ट्री की बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड बीच में फ़िलहाल ऐसी ही बोल्ड चीज़ों को फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे और उन पे काफ़ी ज़्यादा एफआईआर केसेस भी दर्ज किए जा रहे थे, क्योंकि उनकी कई ऐसी फिल्में सामने आई थी जो फ़िलहाल कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। और देखा जा रहा था कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी आपका नाम सामने आ रहा था कहीं ना कहीं कि आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, या कई ऐसे अलग अलग तरीके से एंगल्स दिए गए आपको। बिना नाम लेते अगर आप उस पर कोई क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे। हाँ, मैंने वो मैंने किया था, 2 सीरीज़ की थी, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं किया था। तो वो भी मैं क्लैरिफ़िकेशन दे दूँ, बंद इसीलिए ही किया था क्योंकि वो एक्सट्रीम था और मुझे नहीं पता था कि वो एक्सट्रीम कैटेगरी थी। इतने बड़े लोग बनाते हैं तो यू जस्ट ट्रस्ट देम, राइट? और मैं तो तब आई ही थी, तो मेरे को ऐसा कि काम कर लो, काम मिल रहा है, तो मैंने कर लिया। लेकिन करने के बाद पता चला कि इट वाज़ इन रॉन्ग कैटेगरी। और उसमें एक चीज़ थी कि सेलिब्रिटी को लाइव भी जाना पड़ता था, जो उसकी लीड कास्ट है। अगर लीड कास्ट नहीं जाती है तो सेकंड लीड को लाइव भी जाना पड़ता था, जिससे एक इनकम आती थी उनकी ऑफिस में जाके। तो वो एक अलग चीज़ थी। जिस तरीके से आपने कहा कि उस सीरीज़ में काम करने का क्या एक्सपीरियंस था जो बाकी सीरीज़ में आपको देखने नहीं मिलता है। वो टॉपलेस था, hips visible and topless, not nude but hips visible. I don't know if I can speak you that can, you word can, you here. can. हाँ, hips visible and this nipples वाला, nipples visible थे, मतलब topless. तो आपको ये चीज़ें पहले से पता था कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट है चीज़ों को लेकर, तभी तो देर इज़ ओनली वन रीज़न, कोई एक ऐसा रीज़न आपके पास है जिसकी वजह से आपने उस चीज़ के लिए हाँ कहा, दैट आई एम ओपन फॉर दैट, इज देयर एनीथिंग फॉर यू दैट उसने आपको हिट किया कि हाँ मुझे इस सीरीज़ में काम करना है। व्हेन यू नो अबाउट थिंग्स कि आप कहना जैसे कि निपल्स आर अवेलेबल, कि निपल्स दिखा सकते हैं, हिप्स तक शोज होगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ वहाँ पर हो रही है, स्टिल यू आर ओके विद दैट टू डू दैट काइंड ऑफ सीरीज़। आई वॉज ओके क्योंकि मुझे फ्यूचर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। हमने नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, उनकी सीरीज़ भी देखी है, तो उसमें तो वो वाले सीन्स एक्सेप्टेड होते हैं। एंड नॉट जस्ट दैम, हमारे इंडियन में भी काफ़ी ऐसे मूवीज़ बने हैं, सीरीज़ भी बनी हैं जो OTT में रिलीज़ हुई है। सेक्रेट गेम्स की ही बात कर लीजिए, तो उसमें भी ऐसे सीन्स थे। तो अगर वो चीज़ें एक्सेप्टेड थी तो ऑफ कोर्स मुझे वहाँ तक भी पहुँचना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी कोई बड़ी सेलिब्रिटी के हस्बैंड बना रहे हैं, तो क्या पता मुझे कौन देखेगा। इट्स सोशल मीडिया ना, तो तुम्हारी चीज़ें जाएगी तो तुम्हें नहीं पता तुम्हें कौन देखेगा, तो क्या पता कोई मुझे नोट कर ले और वहाँ से मुझे और अच्छा काम मिल जाए। उस चक्कर में हमने काम कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि इट्स रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। न्यूज़ में आने लगा। फिर जब भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं गुजरात चली गई थी, बट वापस आई तो मुझे भी पुलिस का कॉल आया था। तो मुझे तब तो पता चल गया कि भाई अब नहीं आना चाहिए पुलिस का कॉल। बट जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस का कॉल नहीं आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उस टाइम इस तरीके का एक माहौल था कि जितने भी सस्पेक्ट्स उनके पास आ रहे थे उन सबके तरफ ध्यान दिया जा रहा था। तो कभी आपकी कोई पूछताछ हुई, कोई बयान हुआ, या कभी उनके तरफ से आपको कोई कॉल आया हो उस एक्ट्रेस का या उस एक्टर का कि आप हमारे साथ थे, यू वर्क विद अस, तो इस तरीके की चीज़ें आपको प्राइवेट रखनी है, हाइड रखनी, कुछ भी ऐसा आपकी तरफ आया दैट यू आर ओपन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। नहीं, मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं किए थे, बस ये पुलिस का ही कॉल आया था। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। पुलिस ने ये पूछा था कि आपने अपनी मर्ज़ी से किया था क्या? मैंने बोला हाँ सर, हाँ मैम, वो मैम थे। मैंने बोला हाँ मैम, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था। और उन्होंने पूछा कि आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या जो कैटेगरी में, मैंने बोला जो न्यूज़ में दिखा दे रहा है ना, वो कैटेगरी में है ही नहीं मैम। तो मेरी जो चीज़ें मैंने बोली है, बयान दिए कैमरा में, तो मैंने वही चीज़ें बोली है जो मैंने की है। टॉपलेस मतलब टॉपलेस ही बोला है कि मैंने टॉपलेस सीन दी है। वो चीज़ें रिकॉर्डेड उन लोग के पास है और मैंने अग्रीमेंट साइन किया था। तो और वो मेरी मर्ज़ी से ही हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला फिर ठीक है। उन्होंने फिर ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये करो मत करो, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद नहीं आया था किसी का कॉल। जिस तरीके से मैम आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा एक मॉल का एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से किसी व्यक्ति ने मेरे साथ इस तरीके की बातें की कि हमें गोवा जाने, एक रूम साथ रह गए, और वहीं फिर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जहाँ टॉपलेस है, जहाँ पर कुछ पार्ट्स विजिबल हैं, और फिर आप एक उम्मीद रखती हैं कि मुझे वहाँ से शायद कुछ बड़े काम ऑफर मिलेंगे जो चल रहा है इंडस्ट्री, जिस तरीके से आपने सेक्रेट गेम। बट आपको उस टाइम ऐसा लगता नहीं कि अगर मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ तो शायद मुझे वैसे ही कॉल आएंगे जैसे मैंने आज तक ठुकराए हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी स्टोरी बेस भी तो होता है ना। सीन के लिए लोग मुझे बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी सीरीज़ें की है वो प्रॉपर सीरीज़ें हैं, नॉट जस्ट फॉर सीन। और अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं फिर अगर ऐसे सीन करती हूँ तो मैं तो किसी के भी घर जाके कुछ भी करने के लिए रेडी होंगी किसी के भी साथ, एक्सक्यूज़ मी, वो कैमरा एक्टिंग है, उसे सीन क्यों कहा जा रहा है?
वो क्यों स्टोरी है, वो क्यों कैमरा टीम और सब लोग हायर किया जा रहा है, वो एक एक्टिंग ही है। जैसे बॉलीवुड मूवीज़ होता है, टीवी सीरियल्स होता है, ये पूरा बेस है ऐसा, प्रोडक्शन हाउस होते हैं, तो एक्टर्स को बाकायदा स्टोरी भेजी जाती है, तो सिस्टम है ये पूरी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और सीन करके चला गया, नो, ऐसा नहीं है। और ये सीन भी मतलब जो होता है ना, ये सीन करने के लिए नहीं, पहले तो हमारा एक्टिंग टेस्ट होता है, ऑडिशंस होते हैं, बोलने वाले डायलॉग्स वाले होते हैं, जिसमें मुझे डायलॉग्स तो बोलने हैं, बट इसके ऑडिशंस कैसे होते हैं कि क्लीवेज जितना भी दिखाना है जो सीरीज़ में, उतना ब्लाउज़ या उतना क्रॉप टॉप, हम लड़कियों के घर में ब्लाउज़ नहीं होता, क्रॉप टॉप पहन के हम ऑडिशन भेज देते हैं, जितना क्लीवेज दिखना है। डायलॉग्स तो तुम्हें बहुत बोलने हैं, 2 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। पूरी सीरीज़ में तो डायलॉग ही बोलने हैं ना, दिखाना है इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो कंटिन्यू पहले बोलना है ऑडियंस को वैसा। तो इट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपने उनके साथ किया टॉपलेस, उसके बाद आपको लाइफ में कभी ऐसे कुछ ऑफर्स आए जो आपने नहीं किए उस डर के कारण कि यार एक बार तो ऐसा मेरे साथ हो गया है, अब मेरे को वापस उस चीज़ों में नहीं जाना है? मतलब बोल्ड प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स आए थे उसके बाद, बट मैंने जब भी मना कर दिया तो सबको ही मना कर दिया ग्रुप में ही कि मैं बोल्ड प्रोजेक्ट के लिए नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी ऐसा, एक्सट्रीम बोल्ड नहीं करूँगी जो राज कुंद्रा वाला। तो उसके बाद तो वैसे भी सारे प्लेटफॉर्म जो बेनाम वाले आए थे वो सब बंद ही हो गए, तो इट्स सेफ। लाइक फिर तो मैंने उल्लू की काफ़ी सीरीज़ें की, MX प्लेयर मस्तराम किया,